हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पे नेक्स्ट ऑफिसर में। दोस्तों, आज मैं छठी जेपीएससी का मेंस प्रश्न जो कि पेपर थर्ड का है। पेपर थर्ड में हिस्ट्री और जियोग्राफी, इतिहास और भूगोल 2 सेक्शन मिलाकर बनाया गया है, जिसमें से 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन जियोग्राफी के, भूगोल के एमसीक्यू आते हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है और 2 नंबर के रहते हैं 80 नंबर। और लॉन्ग टाइप का हिस्ट्री से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और भूगोल से 2 प्रश्न लॉन्ग टाइप का 40 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आज मैं भूगोल का लॉन्ग टाइप का प्रश्न है जो छठी जेपीएससी में पूछा गया था, उस प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्न यह है कि क्या कारण है कि वर्तमान में चीनी उद्योग उत्तर से दक्षिण भारत की ओर खिसक रहा है। इसी में है कि भारत में चीनी उद्योग से संबंधित समस्याओं की चर्चा करें। ये छठी जेपीएससी मेंस का प्रश्न है। लॉन्ग प्रश्न है, 40 मार्क्स का है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले इसमें भूमिका देखेंगे, फिर दक्षिण भारत में चीनी उद्योग की क्या संभावनाएं हैं और उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी उद्योग की धीमी प्रगति के कारण, इसको भी इस प्रश्न में हम लोग देखेंगे। और भारत में चीनी उद्योग से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, ये तो प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसके ऊपर भी एक नज़र डालेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं भारत में, और इसके बाद लास्ट में निष्कर्ष। तो सबसे पहले चलते हैं कि भूमिका। तो भारत विश्व में गन्ना तथा गन्ना उत्पादों का अग्रणी उत्पादक देश है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीनी उद्योग की शुरुआत उत्तर प्रदेश और बिहार में नील की मांग में कमी आने के बाद की गई है। चीनी उद्योग के लिए मूलभूत कच्चा माल गन्ना है, जिसकी कुछ विशेषताएं भी हैं जो निम्न हैं। अब इसके चीनी उद्योग का क्या क्या विशेषताएं हैं गन्ने का, इसके बारे में देखेंगे। पहला पॉइंट है, आप उसको सीरियल नंबर 1 2 3 4 सीरियल नंबर करके आप विशेषताएं दे सकते हैं, या स्टार मार्क करके भी आप विशेषताएं को लिख सकते हैं। पहला इसकी जो विशेषताएं हैं ये है कि गन्ने की लंबे समय तक भंडारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस स्थिति में यह सुक्रोज का नष्ट यानी कि क्षय कर देता है। मतलब गन्ने को आप ज़्यादा समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। इससे क्या होता है, उसका जो सुक्रोज होता है वो नष्ट होने लगता है। दूसरा पॉइंट है, इसका परिवहन लंबी दूरी तक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी परिवहन लागत अधिक होती है और इसके सूखने की आशंका भी ज़्यादा रहती है। तो इसको परिवहन मतलब लंबे दूरी से इसको लाने में उसके परिवहन लागत भी अधिक हो जाती है और ज़्यादा दिन उसको लाने में भी लग जाता है, तो जिसके कारण वो सूखने लगता है। इन कारणों तीसरा पॉइंट है कि इन कारणों से चीनी मिलों की स्थापना गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के आसपास ही की जाती है। इसी कारण से मतलब उसको परिवहन ज़्यादा लंबी दूरी से नहीं लाया जा सकता है। इसी कारण से इन चीनी मिलों की जो स्थापना है, जहाँ ज़्यादा उत्पादक होता है उसी के आसपास उसका मिल की स्थापना की जाती है। इसके अतिरिक्त गन्ने की कटाई का एक विशेष समय भी होता है। चौथा पॉइंट है, मैंने दिया है कि दक्षिण भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत चीनी मिलों एवं गन्ने की खेती का प्रबंध किया जाता है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के भी सीमित मात्रा में गन्ने की खेती की जाती है। ये हो गया इसकी चीनी उद्योग की विशेषताएं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। दक्षिण भारत में चीनी उद्योग की क्या संभावना है। पहला संभावना है कि उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में उच्च उत्पादकता, मतलब उत्तर भारत से ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र दक्षिण भारत में है। दूसरा पॉइंट है कि दक्षिण भारत में उत्पादित गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक पाई जाती है। तीसरी पॉइंट मैंने दिया है, उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में पेराई सत्र अधिक लंबा होता है। तो ये उसकी संभावनाएं होगी कि दक्षिण भारत में चीनी उद्योग की क्या ज़्यादा संभावना है, उसके 3 पॉइंट मैंने दिया है। आप और भी इसका पॉइंट दे सकते हैं। अब आगे है
कि उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में चीनी उद्योग की धीमी प्रगति के कारण, अब क्या कारण है कि उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में चीनी उद्योग की प्रगति धीमी है, तो इसके भी कुछ कारण है, पॉइंट दिया हूँ। इस क्षेत्र में पहला पॉइंट है कि इस क्षेत्र में नकदी फसल के लिए अधिक विकल्प हैं, इसलिए किसान कपास, मूंगफली, नारियल, तंबाकू आदि में अधिक रुचि रखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पानी की कमी के कारण उच्च सिंचाई दरें कम हो जाती है, मतलब पानी की कमी के कारण भी, सिंचाई नहीं होने के कारण उसकी प्रगति धीमी होती है। तीसरा पॉइंट मैंने दिया है कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में गन्ने की खेती कम विस्तृत क्षेत्रों में होती है, मतलब दक्षिण भारत में जो है गन्ने की खेती कम विस्तृत क्षेत्रों में होती है। अब इसी प्रश्न दिया हुआ था कि क्या कारण वर्तमान में चीनी उद्योग उत्तर भारत की ओर खिसक रहा है, इसका क्या कारण है, वो तो हुआ, दे दिए मैंने कि क्या कारण है। अब है कि इसी प्रश्न में एक और प्रश्न जोड़ा गया था कि भारत में चीनी उद्योग से संबंधित समस्याओं की चर्चा करें। तब हम देखेंगे कि भारत में चीनी उद्योग से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं, इसका भी मैंने पॉइंट वाइज किया है, इसको भी मैंने 4 पॉइंट में इसको लिखा है। तो पहला पॉइंट है कि उचित एवं लाभकारी मूल्य के निर्धारण से संबंधित समस्याएं, मतलब उचित मूल्य का निर्धारण से संबंधित समस्याएं, साथ ही किसानों को भी दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता को लेकर केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय का अभाव, मतलब जो किसान लोगों को जो अतिरिक्त सहायता दी जाती है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय, मतलब में एक सहमति जो है वो नहीं बन पाता है। दूसरा पॉइंट, अधिकांश चीनी मिलों की पेराई क्षमता सीमित है, पुरानी मशीनरी, वस्तु की न्यूनतम दर, उत्पादन की उच्च लागत आदि लाभ को कम कर देते हैं, तो ये भी उसका एक समस्या ही है भारत में चीनी उद्योग से। तीसरा पॉइंट है कि बिना किसी नियंत्रण के गुड़ उद्योग द्वारा गन्ना के 1/3 भाग को उपयोग किया जाता है, जो चीनी मिलों में गन्ने की कमी के कारण बनता है, ये भी एक समस्या ही है। चौथा कारण मैंने दिया है, समस्याएं क्या है, गन्ने की पेराई अवधि 4 से 6 महीने की होती है, अतः इसकी प्रकृति मौसमी है, जो श्रमिकों के लिए वित्तीय समस्याएं उत्पन्न करती है, ये भी एक महत्वपूर्ण समस्या ही है किसानों के लिए। अब मैं दोस्तों लास्ट में इसका निष्कर्ष के ऊपर ज़्यादा तो डिस्कस नहीं किया हूँ, थोड़ा सा मैंने जो मुझे लगा मैंने लिखा है कि भारत में इस उद्योग पर निर्भर एक बड़ी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार, किसानों और गन्ना मिल मालिकों के मध्य समन्वय होना चाहिए। तो ये प्रश्न था, छठी जेपीसी का प्रश्न था, मैंने डिस्कस किया, मैंने अपने तरीके से इसको लिखा है। आगे फिर मैं दूसरे प्रश्न जो भी होगा हमसे वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे वो आप उसका लाभ ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।